ऊपरे ऊपरे से ले लेते हैं। अब क्लास जो है हम लोग 8 पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तुम लोग थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ, नहीं हंसता है तो नहीं अच्छा लगता है, ठीक है ना। मुस्कुरा लिया रे रे करीब हंस ले कि नहीं, कैसे हंसता रे, बोर्ड उधर दिख रहा है। तो अब हम लोग क्लास कितना पढ़ेंगे 8। क्या 8 में कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे बच्चा, कहाँ तक पढ़ लिए थे, नंबर सिस्टम। तो चलो क्लास 8 का हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे। नहीं, इससे पहले जो पढ़े थे कहाँ तक अटक गए थे सो ध्यान दो, है ना। क्लास कितना हो जाएगा बच्चों 8, है ना। आप तब करेंगे मैथ को सेट। क्या करेंगे मैथ को सेट, समझा कि नहीं। इसलिए सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मैथ, और करेंगे दिमाग में सेट। क्या करेंगे दिमाग में सेट, है ना, दिमाग में करेंगे सेट। अब इसके बाद हम लोग कहाँ तक पढ़ लेते सो बताओ पहले। यानी कि हम संख्या के बारे में समझ गए थे, फिर इसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में भी समझे थे, है ना। यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में भी समझ रहे थे, और इसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या भी समझ गए थे। अच्छा, प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, हाँ वेरी गुड। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या का सूचित क्या होता है बताओ, n से सूचित करते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं पूर्ण। गिनती की सभी संख्या के समूह में शून्य को जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या को सूचित किससे करते बच्चों, W से, है ना। मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट होता है रे। इसके बाद W बराबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5। यहाँ समझ में आ रहा है ये कौन संख्या है प्राकृतिक संख्या, और ये कौन संख्या है पूर्ण संख्या। क्यों, क्योंकि इसमें 0 क्या कर दिए ऐड कर दिए, है ना। आगे जोड़ते हैं तो पीछे तो पता नहीं होता है ना रे। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पूर्णांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पूर्णांक, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे पूर्णांक, क्योंकि हम लोग का टॉपिक क्या था नंबर सिस्टम, यही था ना जी। तो नंबर सिस्टम में नंबर का स्पेलिंग क्या होगा बच्चों NUMBR, सिस्टम का नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं संख्या। वेरी गुड, संख्या पद्धति। समझ में आ रहा है ना रे, संख्या पद्धति। इसमें हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिए हैं, होल नंबर के बारे में पढ़ लिए हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या के बारे में समझ गए। गिनती की सभी संख्या क्या होती है गिनती की सभी संख्या में 0 आगे से जोड़ दिया जाए तो कौन संख्या बन जाता है कौन संख्या पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या बच्चों पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक एक ऐसी संख्या जो स्टूडेंट यदि मैथमेटिक्स में बेहतर बनना चाहते हैं, अगर बेसिक अगर मान लो 8वीं क्लास में तो उसमें अगर पूर्णांक को समझ गया तो बहुत बड़ा धन के रूप में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कुबेर, है ना। इसलिए सबसे फायदेमंद हो जाएगा स्टूडेंट आपका जो है पूर्णांक, है ना। तो पूर्णांक को देखिए, पूर्णांक अंक, समझा कि नहीं। पूर्णांक पूर्णांक कहीं तो इससे ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि पूर्णा भी नावका भी होना चाहिए और पूर्णा भी होना चाहिए, मरहन्ना भी होना चाहिए, नहीं रे। तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं क्या लिखते हैं समझा रे क्या लिखते हैं। तो देखो बच्चों इंटीजर, अब यहाँ पर इंटीजर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। यहाँ पर लिखते हैं
संख्याएं। ठीक है बच्चों, डॉट 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 डॉट। अब पूर्णा नव का दोनों रखना है ना, पूर्णा और नव का। तो नव का हम लोग समझे हैं नेचुरल नंबर सबको, डॉट डॉट डॉट। यदि यहाँ -4 फिर कॉमा -3, समझ रहे हैं ना, -2 फिर -1 और फिर क्या हो जाएगा, समझा हीरो। इसके बाद +1 +2 +3 +4, समझा क्या है। और फिर इसके बाद डॉट 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 डॉट। तो कुछ बच्चा तो समझता है क्या कि सॉरी डॉट 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 डॉट, हमको तो अपने ही नहीं समझ में आता। ये डॉट डॉट क्या है, डॉट डॉट क्या है। इसका मतलब ये भी देखना है क्या कि माइनस कितना है स्टूडेंट, 4 है। तो लास्ट में 4 के बाद डॉट डॉट दे रहा है, क्यों, क्योंकि जितना नेगेटिव होगा उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव। अब बीच में ऑफ टॉप में क्या रहेगा बेचारा, 0। समझा हीरो है, अरे समझा कि नहीं। तो माइनस से स्टार्ट हुआ, समझ रहा है ना। अगर हम इनको इस तरह से देखेंगे, ये जो घर है क्या है, पूर्णांक का छत है, समझ रहे हैं रे, पूर्णांक का छत है। इसको क्या कहते हैं, इंटीजर। क्या कहते हैं, इंटीजर। समझ में आ रहा है ना। तो पूर्णांक का अगर ऐसा छत बना हुआ है और इस छत पर तुम लोग नहाएगा, तो पहला क्या नहाएगा, -4 -3 -2 -1, समझ रहे हैं, ये हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक। क्या, ऋणात्मक। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं ना। ऋणात्मक किसको कहते हैं, जो माइनस का होता है। किसका होता है, माइनस का। तो ये माइनस वाला को ऋणात्मक पूर्णांक। अब बीच में ऑफ टॉप में क्या रहता है, 0। समझा हीरो। तो 0 को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहेंगे ना, शून्य पूर्णांक। समझ रहा है ना रे, आए। और इनको क्या कहते हैं, बच जाए तो उसको हम लोग प्लस कहाँ से रहे, +1 +2 +3 +4 और डॉट डॉट डॉट। और इधर से भी क्या है, डॉट डॉट डॉट। समझ रहे हैं ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, तो धनात्मक के साथ सिर्फ क्या जाता है, इसको इंग्लिश में लिख लो, पॉजिटिव इंटीजर। क्या पढ़ेंगे रे, इंटीजर। समझ रहा है ना। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 0 इंटीजर। इंग्लिश में, इंग्लिश को बूझ ले, है ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। समझ रहा है ना। अब देखो +- 1 2 3 वाला ले लिया, और 0 को कुछ नहीं दिया को तो, इसलिए बेचारा 0 के पास कोई चिन्ह नहीं रहता है। तो जब 0 के पास इतना तो बात समझ में आ गया। अब 0 का दुख बड़ी कहानी जो है उसको हम लोग थोड़ा सुनेंगे, ठीक है ना। इसमें देख लो, ये माइनस ये आदमी ले लिया, प्लस ये आदमी ले लिया, है ना रे। आज 0 को छोड़ दिया बीच में ऑफ टॉप में। तो 0 का कहानी थोड़ा दुख भरी है, उसको हम लोग सुनेंगे और आंसू बहाएंगे, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए। तो बच्चों तुम लोग क्या किया, उतार लिया नहीं ना। अब थोड़े देर के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, 0 का दुख भरी कहानी। समझा कि नहीं। किसका दुख भरी कहानी, 0 का, है ना। कितना आदमी कहता है अपन दुख बतेला सर, कोई आदमी हर तो नहीं लेगा। अगर थोड़ा दुख रहेगा ना तो दुख को इतना बड़ा बनाएगा, इतना बड़ा बनाएगा कि जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तू ही नजर आएगा, है ना। जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ तू ही नजर आएगा। समझा कि नहीं। तो इसलिए किसी को दुख तकलीफ नहीं सुनाना चाहिए, समझा बच्चा। और यदि हम दुख तकलीफ सुनाते हैं तो सोच समझ करके। 0 का दुख तकलीफ सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे तुम्हारे पास प्लस भी नहीं है और तुम्हारे पास माइनस में, तो तू आदमी का है, तो कहेगा हम 0 हैं।
क्या कहेगा? ये तो हमें स्ट्रक्चर बता, इसके बारे में तो बताए है ना। अब क्या करेंगे भाई, ये सब जो लिख दी है क्या है ना, तो इसका कहानी हम तो देखते हैं। ठीक है बेटा, इसको देखिए, जो है स्टूडेंट नहीं उतारा वो वीडियो देख लेगा है ना, और पोज करके अपना उतार सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये उतारने से पहले एक चीज़ तुमको बताना जरूरी है। ठीक है ना, यानी कि -4 -3 -2 है, यहाँ समझो पहले। -4 -3 -2 -1 और 0 +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, क्या इत्यादि को कहते हैं। समझ में आ रहे? इसे Z या I द्वारा समझ आ रहे सूचित किया जाता है ना? है किसके द्वारा सूचित किया था? जेड कहाँ से उत्पत्ति हुआ था? जेहन शब्द है जो ग्रीक है, क्या है? ग्रीक। समझ रहे हैं ना? और अरे बात समझा कि नहीं? तो इसको जेड या आई द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है, चलो पूर्णांक संख्याएं -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इत्यादि को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड या आई द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर? अरे क्लियर कि नहीं? अब यहाँ बच्चों हम लोग इसके बारे में जो पॉइंट पढ़ेंगे वो जीरो का हम लोग थोड़ा दुख भरी कहानी पढ़ेंगे। जीरो है ना, किसका? पहले तो लिख लो, हिंदी में क्या लिख लो बच्चों? शून्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग जीवन भर क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं ना रे। शून्य कोई नहीं बोलता रहता जल्दी, नहीं रे? अंग्रेज हो गया है क्या हो गया? हाँ, ये अंग्रेज हो गया है सही में। अरे देखो शून्य है ना, यानी कि जीरो। अब देखो जीरो के पास अपना कुछ नहीं, इसलिए ये हीरो है। समझा कि नहीं? इसलिए क्या है? जीरो है। अब बच्चों क्या है? जीरो के पास क्या नहीं है? तो माइनस नहीं है और प्लस नहीं है। तो जीरो कभी किसी से क्या होता है? ना लेता है ना ही किसी को देता है। लेने का मतलब क्या हुआ? कर्जा। और देने का मतलब क्या हुआ? धन। अगर तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो तू किसी से लेगा कि देगा? लेवे करेगा ना। है तो देगा। ले जो 2-4 रुपया तू ही खा, जो है ना तोरे सो काज ला गेलो। क्या रे जी, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए एक में से कोई आदमी जीरो कहेगा घटाने के लिए, तो घटेगा जीरो नहीं। अरे इसके पास तो पहले तुम लोग नहीं दिया कुछ, है ना? ये बेचारा पहले से बीमार है और तुम माइनस उसको ठेल रहा है। भाई जब है नहीं तो लेगा क्या है? तो 1 - 0 बराबर कितना हो जाएगा? समझा कि नहीं? है? और 2 में से 0 घटाएगा तो 2। कितना? 2। वेरी गुड। अब बच्चों क्या होता है? 0 में से कितना आदमी कहेगा 0 घटाता? कितना आदमी क्या होता है? हली तौली में कह देगा क्या? -0। -0 क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो के पास नहीं धन है नहीं ऋण है। तो ये है क्या रे? जीरो है। क्या है? जीरो। समझा हीरो? तो जीरो में से 0 घटेगा नहीं तो माइनस कहाँ से आएगा भाई? है नहीं। हाली ताली में बोल देगा 0 में से 0 घटाता तो -0। वो दिमाग में यार -0 के ना हो। समझा कि नहीं? तो क्या होगा स्टूडेंट? जीरो। कितना आदमी को कहेगा -1 में से -1 घटाओ? कितना आदमी कहेगा? कितने स्टूडेंट से पूछेगा अरे -1 में से -1 घटा, तो वो दिमाग लगाएगा डायरेक्ट यार माइनस पहले है फिर माइनस ही तो कहीं -0 है ना। क्या उसको पढ़ा रहता, कहता है माइनस में से क्या घटते रहो, गड़बड़ हो के नहीं।
अब बताओ, पहले 1 रुपया तुम कर्जा खा लिया है, चाट लिया, और फिर 1 रुपया चाट रहा है ना रे, हैं? तो कितना टोटल कर्जा होगा? तो कितना आदमी कहेगा माइनस 0। ये कैसे होगा माइनस 0? गलत हो जाएगा रे। तो -1 में से यदि -1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो कहेगा यार -1 में से -1 जाएगा तो -2 कैसे बचेगा? बचेगा नहीं। तुम कर्जा ले रहा है इसलिए वो जोड़ेबे करेगा, और जोड़ाएगा तो तुम्हारा धन हो जाएगा नहीं। कर्जे नहीं रहेगा रे। मान ले 10,000 आई ले ला, कल 15,000 दे लो, कते टोटल कर्जा भेलो? कितना हजार? 25,000। कई आदमी कहेगी क्या कि -1 में से -5 घटा कितना होगा जी? देखिए छोड़ा कर -4। देखा रे, हो गया तुम्हारे साथ अत्याचार, है ना रे। तो -1 में से -5 घटेगा तो कितना होगा? कि पहले तुम लेके खा गया ना, फिर पकौड़ा लेने के लिए 5 रुपया लेना रे, तो कितना टोटल कर्जा होगा? -6। समझा कि नहीं? हैं? इसलिए बच्चों, इसलिए 0 के साथ कोई नहीं जुटता है और नहीं कोई घटता। 0 के पास तो कुछ है नहीं भाई, तो जुटेगा और घटेगा का है, ठीक है ना। तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अब बच्चों हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में जो है, इसमें संख्या पद्धति में थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं बच्चों। संख्या पद्धति में जो है ना, क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। ये बहुत हमारे मैथमेटिक्स में काम आएगा, ठीक है ना। ए लड़की, ये हमारे क्या होगा मैथमेटिक्स में बहुत कम। यदि आप 8वीं क्लास का स्टूडेंट तो खास करके नंबर सिस्टम को ठीक से जानो, ठीक है ना, तुम्हारा मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कौन संख्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। समझ रहे हैं रे? और संख्याएं इंग्लिश में कहेंगे प्राइम। क्या? प्राइम नंबर्स। कौन नंबर्स? ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? वैसी संख्या। थोड़ा डेफिनेशन तुम लोग तो लिख समझ में करता है ना, या कोई स्टूडेंट है तो लिख लो। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो या उनमें भाग ना लगे, है ना। स्वयं मतलब क्या कहें? वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। समझा कि नहीं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे एक तथा स्वयं है, एक तथा स्वयं का बात करेंगे। एक तथा स्वयं को हम लोग या अपने आप में एक तथा स्वयं, समझ रहा है ना। एक और स्वयं मतलब एक का मतलब क्या हुआ? वो तो अपने एक से ही कटेगा है, और वो स्वयं, इनका मतलब एक ही हुआ। समझा कि नहीं? बहुत सारे बच्चे इसके बारे में कंफ्यूज होते हैं। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं है ना। आप कहेगा एक तथा स्वयं क्या होता है? रे देखो, अब हम प्राकृतिक संख्या को ले लेते एग्जाम्पल में, ठीक है ना। और देखो तुमको अपने आप समझ में आ जाए प्राकृतिक संख्या क्या करे एग्जाम्पल में, ठीक है ना। है प्राकृतिक संख्या क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल लेंगे बच्चों अभाज्य संख्या का, ठीक है ना। अभाज्य संख्या को हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट कर सकते, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। हम परिभाषा में देख लिए, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख के देखिए, ये एक है, ये 2 3, एक को हटा लो, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
हो जाने 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है ना। अब देखो इसमें कितना से भाग लगेगा जो 1 हो जाएगा, मतलब कितना से भाग लगाएंगे, 2 से ही लगेगा। कितना से लग रहा है, 2 से। तो देखो अपने आप से लग रहा है, 1 तथा स्वयं से, 1 तथा स्वयं से, तो 2 से लग रहा है, तो ये कौन संख्या होगा, ठीक है, अपने आप से लग रहा है। ये 3 से, तो ये भी कौन संख्या होगा, है ना। और इसमें कितना कितना से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से। अब बताओ ये परिभाषा क्या कहता है, वैसी संख्या जो 1 तथा स्वयं को छोड़कर, मतलब अपने और दूसरे को छोड़कर कुछ अन्य संख्या से विभाजित ना हो। किससे जो विभाजित होगा वो क्या होगा, अभाज्य होगा। जिससे विभाजित नहीं होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। अच्छा, इसमें 2 टपक गया और इसमें कितना टपक गया, 4, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 होगा ना रे, ये 5 से ही डिवाइड है ना। अच्छा 6 कितना से, 2, 3 और 6 से ना, तो ये होगा, ये होगा 8, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2, 4 और 8 से क्या कर रही है, डिवाइड हो रहा ना। ये हाँ नहीं होगा, क्यों, हाँ तुम लोग ओड में चला गया, नहीं समझा। ओड मतलब समझा, विषम संख्या। तो इसमें 3 से और 9 से कटा है ना, तो नहीं, क्योंकि अपने आप से होना चाहिए ना रे। 11 यदि 10 भी नहीं होगा, 11 हाँ ये होगा, 12 नहीं, 13 अच्छा 14 15 16 17 होगा। वेरी गुड, दिमाग लगा लिया ना रे। आइए होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, है ना। अच्छा 1 कान में 18 भी रहो, तो ये नहीं होगा, ये क्लियर। तो अभाज्य संख्या कौन कौन निकला देख लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आधा कितना 23 होता है, 29 होगा। 29 को कान में अभी है, तो केना नहीं है तिरो आय। तो ये सब कौन संख्या, कौन संख्या रे, समझा कि नहीं। चलो नोट करो। तो देखो ए लड़का, अब इसको हम ठीक से देख लेते, ठीक है ना। ध्यान है, हल्ला मत करो, नहीं तो तोड़ देंगे। हल्ला करेगा हल्ला और तोड़ देंगे कल्ला, समझा कि नहीं। इसलिए मत मचाओ मोहल्ले में हल्ला, समझा रे। तो इसमें जैसे में क्या लिखेंगे बच्चों, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 है ना। दोनों लिख दो, ठीक है ना। बात समझिए कि नहीं। ये सब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए, आगे चलो। परिभाषा लिख गया है ना, है परिभाषा लिख लिया ना रे।